कभी सोचा है कि एक ऐसा बिजनेस हो जिसमें लागत तो कम लगे पर मुनाफा जबरदस्त हो सकता है इसका जवाब बत्तख पालन में ही छिपा हो। आइए जानते हैं कि कैसे एक छोटा सा काम एक बहुत बड़ी कमाई का जरिया बन सकता है। चलिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है मुजफ्फरपुर के एक 20 साल के नौजवान की, जिसने बत्तख पालन में अपना भविष्य तलाशा। और जानते हैं क्या हुआ? उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। ये सिर्फ एक बिजनेस की कहानी नहीं, ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, हम बात कर रहे हैं लाखों की। सोचिए, सिर्फ 1 साल के अंदर इस लड़के ने लाखों रुपए कमाए। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि बत्तख पालन में कितनी बड़ी संभावना छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? आखिर क्या तरीका था इस सफलता के पीछे? चलिए पंखों से कमाई की इस कहानी को और गहराई से समझते हैं। हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि उस पूरे तरीके को, उस पूरे फॉर्मूला को डिकोड करेंगे जिससे ये मुमकिन हुआ, ताकि ये साफ हो सके कि कैसे एक कम लागत वाला काम भी इतना बड़ा मुनाफा दे सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि भाई बत्तख ही क्यों? पोल्ट्री में तो मुर्गियों जैसे और भी कई विकल्प हैं। तो फिर बत्तख पालन में ऐसा क्या खास है? चलिए इसके फायदे देखते हैं। देखिए, बत्तख और मुर्गियों में फर्क बिल्कुल साफ है। पहली बात, बत्तखों में बीमारियां कम होती हैं। दूसरी, उनकी मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी रेट भी काफी कम है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, उनके अंडे बाजार में ज्यादा दाम पर बिकते हैं। तो ये तीनों बातें मिलकर इसे एक बहुत ही फायदेमंद सौदा बना देती हैं। ठीक है, फायदे तो समझ में आ गए, पर अगर किसी को ये काम शुरू करना हो तो शुरुआत कहाँ से और कैसे करे? आइए अब इसके प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है सही नस्ल को चुनना। अगर मकसद सिर्फ अंडे बेचना है तो खाकी कैम्पेल सबसे बेस्ट है। ये साल में 250 से 300 तक अंडे दे सकती है। मांस के लिए व्हाइट पेकिन बेहतर है, जिसका वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। और अगर अंडे और मांस दोनों चाहिए तो इंडियन रनर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब आते हैं उनके घर यानी शेल्टर पर। कुछ जरूरी बातें हैं। हर बत्तख के लिए कम से कम 2 से 3 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए। शेल्टर को कुत्तों और बिल्लियों जैसे शिकारियों से बचाना बहुत जरूरी है। और हाँ, जमीन पर नमी ना हो इसके लिए चावल की भूसी या सूखी घास बिछाना एक अच्छा तरीका है। अच्छा, एक सवाल जो सबके मन में आता है कि क्या बत्तख पालने के लिए एक बड़ा सा तालाब होना ही चाहिए? क्या ये सच है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बत्तखों को किसी बड़े तालाब की जरूरत नहीं होती। उन्हें सिर्फ इतना पानी चाहिए होता है जिसमें वो अपना सिर डुबोकर अपनी आंखें और नाक साफ रख सकें। इसके लिए एक छोटा सा टैंक या फिर एक प्लास्टिक का टब भी काफी है। तो चलिए, नस्ल भी चुन ली और घर भी बना लिया। अब आता है सबसे जरूरी काम, अपने झुंड को स्वस्थ और खुशहाल रखना। और इसका राज छिपा है उनके खाने पीने और सेहत के ध्यान में। बत्तखों की डाइट में मक्का, चोकर और सोयाबीन जैसी चीजें होनी चाहिए ताकि उन्हें पूरा पोषण मिले। और हाँ, एक बहुत खास बात, बत्तखों को सूखा पाउडर खाने में परेशानी होती है, इसलिए उनका खाना हमेशा थोड़ा नम करके, मतलब हल्का गीला करके देना चाहिए। और जो बत्तखें अंडे देते हैं ना, उनके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, कैल्शियम। उनके खाने में चूना या सीप का पाउडर मिलाने से अंडों के छिलके मजबूत होते हैं और उनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। वैसे तो बत्तखें काफी मजबूत होती हैं, लेकिन सावधानी तो बरतनी ही पड़ती है। डक प्लेग और हैजा जैसी खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण बहुत जरूरी है। और साथ ही उनके रहने की जगह और पानी के बर्तनों की रोजाना साफ सफाई उन्हें हमेशा स्वस्थ रखती है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी छोटी छोटी रोज की आदतों की जो काम को आसान बना देती हैं और मुनाफा सीधा सीधा बढ़ा देती हैं। पता है, बत्तखों के अंडे देने का एक फिक्स टाइम होता है और ये बात जानना आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। देखिए, ज्यादातर बत्तखें सुबह 9 बजे तक अपने सारे अंडे दे चुकी होती हैं। तो बस 2 बातें याद रखनी है। पहली, बत्तखों को उनके बाड़े से हमेशा 9 बजे के बाद ही बाहर निकालें ताकि एक भी अंडा बेकार न जाए। और दूसरी, उनके लिए हर समय ताज़ा और साफ पानी जरूर होना चाहिए। बस। तो मुजफ्फरपुर के उस नौजवान की कहानी और ये सारी बातें जानने के बाद एक सवाल तो बनता है कि क्या बत्तखों का एक छोटा सा झुंड किसी के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है? ऐसे ही दमदार मोटिवेशन के लिए
चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।